बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं उस्मान सलीम। आज इंशाल्लाह हम 6.2 को अटैम्प्ट करेंगे। 6.2 को अटैम्प्ट करने से पहले इसमें 2-3 डेफिनेशंस हैं जिसका मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, इक्वेशन किसको कहते हैं, और उसके अलावा जो वर्ड टर्म मैंने बार बार क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करना है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं एक्सप्रेशन का सिंपल एक डेफिनेशन बताऊं तो उसके मुताबिक ये है कि एक्सप्रेशन एक ऐसी स्टेटमेंट को कहती हैं कि जिसमें इक्वल साइन ना हो। ये जो इक्वल का साइन है ये अगर नहीं आ रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन कहेंगे। और एक्सप्रेशन में क्या होता है कि डिफरेंट जो आपके पास ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स को यूज़ करते हो आप कोई भी अगर स्टेटमेंट को राइट कर रहे हैं तो वो एक्सप्रेशन कहलाएगा। जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 9, ये एक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें इक्वल साइन नहीं आ रहा। इसी तरह से अगर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वेयर प्लस 9 ग्रेटर दैन एक्स प्लस 7, ये भी आपके पास एक एक्सप्रेशन है क्योंकि इस पूरे आपके पास जो एक्सप्रेशन में इक्वल साइन नहीं आ रहा, इसको हम कहेंगे एक्सप्रेशन। अब इक्वेशन किसको कहेंगे? इक्वेशन ऐसी स्टेटमेंट होगी आपके पास कि जिसमें इक्वल साइन आ रहा होगा, उसको हम इक्वेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू 18। अब ये जो आपके पास एक स्टेटमेंट आई है इसमें इक्वल साइन आ रहा है, इसको हम इक्वेशन कहेंगे। अब लास्ट में आ जाएं, एक्सप्रेशन हो गया, इक्वेशन हो गया, टर्म किसको कहते हैं? क्योंकि मैंने इन पूरी एक्सरसाइज में ये जो एक्सप्रेशन, इक्वेशन, टर्म, ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है तो इसलिए आपको इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब टर्म का मतलब ये है कि जो भी आपके पास एक्सप्रेशन हो, जो भी आपके पास इक्वेशन हो, उस एक्सप्रेशन को अगर कोई ऑपरेटर वेरिएबल्स को या फिर कांस्टेंट को आप सेपरेट कर दे, उसको हम कहते हैं एक टर्म हमारे पास होती है। जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स हैं, एक्स स्क्वेयर एक अलग से टर्म आएगी, एक्स अलग से आएगी, 9 एक अलग टर्म है। अब क्यों टर्म है? क्योंकि यहाँ पे जो प्लस मिड में आ रहा है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, इन दोनों के दरमियान में जो प्लस आ रहा है, इसने क्या किया, अब दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने की वजह से एक्स स्क्वेयर अलग से टर्म कहलाएगी, एक्स अलग से टर्म कहलाएगी, और जो 9 है उसको हम अलग से कहेंगे कि ये टर्म है। तो इसलिए यहाँ पर आपके पास आ गई 3 टर्म्स आ गई। इसी तरह अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर भी आपके पास इक्वल के साइड पर यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। अब फर्दर जब मैं क्वेश्चन हल करूँगा, जब मैं वर्ड टर्म का यूज़ करूँगा तो टर्म का मतलब ये होगा कि जैसे ये आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6, ये 3 टर्म्स हैं। अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इसको 4 टर्म में कन्वर्ट करें तो आपने समझ जाना है कि 4 का मतलब क्या होगा। इसको रिमूव करते हैं जी। अब क्वेश्चन जो आपके पास फर्स्ट है, ये आपके पास एक कंप्लीट एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन इसलिए कि इसमें कोई इक्वल साइन नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, मैं आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, इतना कोई ये डिफ़िकल्ट नहीं है क्वेश्चन। जहाँ पर आपके पास 3 टर्म्स आ रही हैं, आप अपने जहन में रख लें, पॉइंट सेट कर लेंगे। जो पहला स्टेप है, आपने 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में कन्वर्ट करना है। जब आप 4 में कन्वर्ट करेंगे तो किसके थ्रू करना है? वो थ्रू फैक्टराइजेशन होगा। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ भी 3 टर्म्स है, यहाँ पर भी 3 टर्म्स है, और यहाँ पर भी 3 टर्म्स है। अब आपने इसको 4 टर्म्स बनानी है। 4 टर्म्स बनाने के लिए आप किसको यूज़ करेंगे? फैक्टराइजेशन को यूज़ करेंगे। और जहाँ पर आपके पास 2 टर्म्स आ जाती है, जहाँ पर आपके पास 2 टर्म्स आएगी, वहाँ पर आपने ये चेक करना है कि कहीं ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कि फार्मूला तो नहीं बन रहा। अगर सबसे पहले आपने ये चेक करना, अगर तो ये फार्मूला बन रहा होगा तो आपने इसको क्या करना, फार्मूला सेट करके इसको एक्सपेंड करना है ए प्लस बी में और ए माइनस बी में। ये फार्मूला आप इसके अंदर लगाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे अब पहला जो हमारे पास है ये कि 1 2 3 टर्म्स हैं, क्योंकि माइनस जो है बीच में जो ऑपरेटर आ रहे हैं इन्होंने सेपरेट कर दिया, तो इसलिए ये 3 टर्म्स आपके पास है। इसको अब आपने क्या करना है? 4 टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो 4 में कैसे करेंगे? फैक्टराइजेशन के थ्रू। अब फैक्टराइजेशन के जो स्टेप हैं वो ज़हन में रख लें कि पहली टर्म और जो थर्ड टर्म है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहली टर्म आपके पास है एक्स स्क्वेयर और थर्ड आपके पास है -6। अब एक्स स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करें -6 से तो आपके पास वैल्यू बनती है -6x स्क्वेयर, और मिड वाली जो वैल्यू आपके पास है वो है -x। अब आपने क्या करना है? ये है पहला स्टेप।
दूसरे स्टेप में आपने करना है कि दो ऐसे डिजिट लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास -6x² आए, और उन्हीं दो डिजिट को प्लस करने से या फिर माइनस करने से आपके पास क्या है, -x आए। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो हमारे पास पहली टर्म आपने जब इसको फैक्टराइजेशन करनी तो उसको एज इट नीचे लिख देना है x², और -6 को भी आपने वैसे ही राइट कर देना है। ये -6 ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पर आपने इस टर्म को ब्रेक डाउन ऐसे करना है कि दो डिजिट ऐसे लेने जिनको मल्टीप्लाई करें तो -6x² आए, और उन्हीं दो डिजिट को प्लस या माइनस करें तो आपके पास -x आना चाहिए। तो कौन से दो डिजिट होंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 6 आता है, और 3 में से 2 निकालें तो 1 आता है, इसका मतलब आपके पास x आ रहा है। तो ये दो डिजिट है आपके पास। यहाँ पर आप राइट करें 3x और यहाँ पर आप राइट करें 2x। अब बात आ जाती है यहाँ पर कि आपने ऑपरेटर कौन सा सेट करना है। आप हमेशा ऊपर वैल्यू के साथ देखेंगे कि अगर वैल्यू के यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो आपने क्या करना है कि बड़ी वैल्यू के साथ यहाँ पे हमेशा तकरीबन मोस्टली ऐसे ही होता है कि माइनस लगा देते हैं, और यहाँ पर हम प्लस करेंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 2 निकालेंगे, 1 आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस होगा तो -x आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने यही कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए सारे क्वेश्चन को आपने इस तरह से अटैम्प्ट करना है, हल करना है। अब जो नेक्स्ट आपके पास है x² - 9। अब मैंने कहा था कि दो टर्म्स जब आपके पास होंगी उसमें आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कहीं ये फार्मूला तो नहीं बन रहा है a² - b² का। तो अगर देखें तो ये यही फार्मूला बन रहा है, तो अब आप इसको इस फार्मूले में कन्वर्ट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा x² माइनस ये आपके पास यहाँ पर आ गया 3 होल का स्क्वायर। यहाँ पर भी आपके पास 3 टर्म्स हैं। अब आपने इन 3 टर्म्स को कितनी टर्म्स बनानी है, इनकी 4 टर्म्स आपने बनानी है। अब 4 टर्म्स बनाने के लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पर आपने फिर फैक्टराइजेशन करनी है। अब फैक्टराइजेशन के लिए क्या ज़रूरी है, एक तो ये है कि ये ज़हन में रखें पहली और जो तीसरी टर्म है वो यहाँ पर एज इट ही लिखी जाती है। x² भी यहाँ पर वैसे ही आ जाएगा, और इसके अलावा जो -24 है वो भी ऐसे ही लिखा जाएगा। बाकी जो इसके एक मेन जो चीज़ है वो ये है कि पहली टर्म को तीसरी से आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आएगा -24x², और मिड वाली जो आपके पास वैल्यू है +2x। अब आपने क्या करना है कि दो ऐसे डिजिट लेने जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 24 आए, और उन्हीं दो डिजिट को प्लस या माइनस करवाएं तो आपके पास 2 आए। तो कौन से ऐसे दो डिजिट होंगे, अगर मैं 12 को 2 से करता हूँ 24 तो आ जाता है, लेकिन 12 को 2 से माइनस करता हूँ तो मेरे पास 10 आता है, लेकिन मुझे 2 चाहिए। तो 6 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, 6 4 दा 24, तो 6 में से 4 को अगर माइनस करूँ तो मेरे पास 2 आंसर आता है। तो ये दो डिजिट बनेंगे 6 और 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले मैं 6x राइट करूँगा और उसके बाद 4x। अब बात आ जाती है ऑपरेटर की। ऑपरेटर को हमेशा आपने ये जो मिड वाली वैल्यू होती है उसके ऑपरेटर को देखना होता है। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा आपने कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ है प्लस लगा हुआ है, तो आप बड़ी वैल्यू के साथ यहाँ पे प्लस लगाएंगे, और यहाँ पर क्योंकि माइनस है हमारे यहाँ में माइनस चाहिए तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, पहली टर्म एज इट आ गई, -12 भी आपने वैसे ही राइट कर लिया। अब दो डिजिट लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, -12 x² आना चाहिए, 4 3 दा 12, तो यहाँ पर 4x आएगा और यहाँ पर आपके पास 3x आएगा। यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी आपके पास माइनस है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ माइनस और यहाँ पर आपके पास प्लस आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 निकालेंगे आपके पास 1x आ जाएगा, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि आपने कॉमन लेना है। इन फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपके पास x कॉमन आएगा, और x कॉमन बाहर लेंगे तो x -3, और नेक्स्ट यहाँ पे 2 है, 2 3 दा 6 होता है तो 2 कॉमन आ रहा है, +2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी x -3। एक और चीज़ आप फिर आपने यहाँ पे देखनी, ये जो टर्म आपके पास है ये वाली, और उसके बाद ये जो टर्म है ये दोनों आपकी सेम होनी चाहिए। अगर बिलफर्ज अगर कहीं पे अगर सेम नहीं भी होती, इसका मतलब यह है कि आपका कहीं ना कहीं से कोई स्टेप गलत है। आप दोबारा से उसको राइट करें, x² -3 a² - b का स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा a + b मतलब x + 3 और a - b मतलब कि x -3 प्लस। अब यहाँ पर भी इन दोनों में से आपने क्या लेना है, कॉमन लेना है, तो x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x + 6 आएगा। यहाँ पर भी कॉमन लेंगे, एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस बाहर आ गया, और 4 कॉमन आ रहा है क्योंकि x यहाँ पर है लेकिन x यहाँ दूसरी टर्म के पास मौजूद नहीं है। 4 कॉमन लेंगे तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी x + 6,
क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आपके पास कॉमन आ गया। और इन दोनों में जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आएगी x कॉमन आएगा तो x माइनस 4 और यहाँ पर प्लस 3 आएगा तो यहाँ भी x माइनस 4। ये आपके पास ये सिंपलीफाई करके हमारे पास ये आंसर आया है अभी तक। अब अगर आप फिर से देखें ये आपके पास एक टर्म है, इस प्लस ने इन दोनों को सेपरेट कर दिया तो ये सेकंड टर्म है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ भी x माइनस 3 है, यहाँ पर भी x माइनस 3 है। आप x माइनस 3 को फिर से कॉमन लें तो x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो बाकी क्या वैल्यू बच जाएगी x प्लस 2, तो यहाँ पर x प्लस 2 आ जाएगी और एंड में ये जो वैल्यू आपके पास है x प्लस 3 और x माइनस 3 यहाँ, और नेक्स्ट में भी सेम ऐसे ही यहाँ पर भी x प्लस 6 आ रहा है, यहाँ पर भी x प्लस 6 आ रहा है और माइनस से इनको सेपरेट कर दिया, ये अलग टर्म कहलाएगी और ये एक अलग टर्म कहलाएगी। यहाँ पर x प्लस 6 कॉमन लेंगे और x माइनस 4 आपके पास वैल्यू बाकी बच जाएगी, ये ऐसे राइट करेंगे और नीचे भी सेम इसी तरह से x माइनस 4 कॉमन आएगा और यहाँ पर आपके पास आएगा x प्लस 3। यहाँ तक आपने देख लिया। अब अगर आप गौर करें तो आपको पता है कि x माइनस 3 ऊपर वाली टर्म में भी मौजूद है और नीचे भी मौजूद है, तो ये और ये इन दोनों को आप कट कर देंगे। यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन होगी कि x माइनस 4 और x माइनस 4 आपस में कट जाएंगे। बाकी आपके पास वैल्यू के बच गई है x प्लस 2 और x प्लस 3। यहाँ पर आप राइट करेंगे x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 3, ये एक वैल्यू और इसमें से x प्लस 6 है और x प्लस 3 है। मिड में यहाँ पर प्लस आ रहा है, इस प्लस को हम यहाँ पर राइट करेंगे, ऊपर x प्लस 6 और x प्लस 3। अब यहाँ पर हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम का वे तो बहुत आसान है, हमें पता है कि जो दो टर्म्स डिनोमिनेटर में हमारे पास होती हैं हमने उसको इस तरह से लिख लेते हैं x प्लस 3 और 2 टाइम उसको हम राइट कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि जिस टर्म पे ये डिवाइड हो रही है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि ये टर्म किस पे जा रही है, x प्लस 3 से डिवाइड हो रही है, x प्लस 3 बन रहा है, x प्लस 3 और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, तो आपका जो एलसीएम आएगा वो x प्लस 3 आएगा। तो सिंपल अगर देखें तो यहाँ पर भी आपके पास दो टर्म्स हैं, एलसीएम आपके पास क्या बना x प्लस 3, ये तो हमने यहाँ से इस तरह से कर दिया। अब अगला जो काम है वो मैं एक सिंपल बताऊंगा, आपने उसी को बस फॉलो करना है, स्टेप फॉलो करें। पहला स्टेप ये है कि ये जो आपके पास एक कंप्लीट टर्म है इसको पहले इसके साथ आप हल करेंगे, ये ज़हन में रखें पहला पॉइंट कि इसको इसके साथ हल करेंगे और उसके बाद फिर सेकंड टाइम भी इस पूरी टर्म को आपने इसके साथ हल करना है। अब अगर इस पूरी टर्म को मैं इसके साथ हल करता हूँ तो किस तरह से करेंगे, डिनोमिनेटर पहले डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड होगा, जो आंसर आएगा उसको आपने इसी की ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देना है। भाई ये पॉइंट ज़हन में रखें, पूरी एक्सरसाइज इसी एलसीएम के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो आपकी ये एक्सरसाइज आसानी के साथ हो जाएगी। x प्लस 3 x प्लस 3, पहला स्टेप क्या है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करें, ये दोनों सेम है, आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अब जो 1 आएगा 1 को x प्लस 2 से आपने मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ 1 लिखेंगे, x प्लस 2 प्लस मिड वाली वैल्यू। अब सेम यही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी कि x प्लस 3 को x प्लस 3 पर डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 1 और 1 को आपने मल्टीप्लाई करवा देना ऊपर वाली वैल्यू से, इसी की x प्लस यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब 1 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे x प्लस 2 प्लस 1 को x से करवाएंगे x प्लस 6 को 1 से करवाएंगे 6 और यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ गई x प्लस 3 और x को x में ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1x प्लस 1x, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो यहाँ पर आपके पास 2x प्लस 6 प्लस 2 आपके पास 8 आएगा और x प्लस 3। यहाँ पर अगर आप यहाँ इसको स्किप करना चाहते हैं तो यहाँ तक भी आंसर ठीक है, अगर इसमें अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी x प्लस 4 और डिवाइडेड बाई x प्लस 3। तो ये एक 6.1 का 6.2 का पहला क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन के तरह आपने ये सारे के सारे बाकी सवाल भी इसी तरह ही सेम हल होंगे, बस आप कॉन्सेप्ट अपना बना लें एलसीएम का कि एलसीएम को हमने किस तरह से लेना है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, उसमें आपको मज़ीद इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम वैसे ही है जिस तरह कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया है। इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम लेंगे और उसके बाद आपने सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास 3 टर्म्स हैं, ये फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है।
अब इसमें आपने एलसीएम लेना, आपके पास अब दो वे हैं एलसीएम लेने के, या तो आप इन तीनों टर्म्स का एक ही साथ एलसीएम ले लें, उस तरह से इसको अटैम्प्ट कर लें, या जो सेकंड वे है ये इन दोनों का आप पहले एलसीएम लें और उसके बाद जो इनका आंसर आएगा फिर इसके साथ उसका एलसीएम लें और उनका जो आंसर आएगा फिर लास्ट में उसके साथ आप उसको सिंप्लीफाई करें। तो ये वे है। तो मैं आपको सिंपली ही ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सिर्फ इन दोनों का पहले एलसीएम लूँगा, उसके बाद जो इसका रिज़ल्ट आएगा उसके साथ फिर मैं थर्ड वैल्यू जो टर्म है हमारी उसके साथ मैं इसका एलसीएम लूँगा। अब फर्स्ट में क्या है कि जब इन दोनों का एलसीएम लेना है, अगर इन दोनों को देखा जाए तो यहाँ पर क्या करूँगा, इन दोनों टर्म्स को एज इट यहाँ पे नीचे उतार लूँगा, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है। अगर ये दोनों सेम होती तो जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें जिस तरह से हमने साइड पर एलसीएम लिया, इसका भी सेम वैसे ही बनता है कि x-1 और x+1 ये आपने राइट किया। अब किस पे ये जा रहा है, पहले x-1 पे 1 आ जाएगा और x+1 आपकी वैसे ही वैल्यू उतर आएगी, नीचे आ जाएगी, और फिर x+1 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये दोनों जो टर्म्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर राइट करेंगे, ये आपका एलसीएम बन रहा है। अब इन दोनों टर्म्स को कौन सी बन रही है, x-1 और x+1, इनको आप एज इट ही यहाँ पर राइट कर दें, x-1 x+1। अब क्या होगा, फिर से सेम मेथड कि आपने इस टर्म को इसके साथ हल करना है। अब पहला जो स्टेप यही है कि इन डिवीजन जो डिनोमिनेटर है उसको ये जो नीचे डिनोमिनेटर इसके साथ डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड जब करेंगे ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, डिवीजन में ये कट जाएगी, बाकी आपके पास x+1 की वैल्यू रह गई है, उसको ऊपर वाली वैल्यू से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, x+1 होल का स्क्वायर, क्योंकि ये भी x+1 है और ये भी दोनों सेम है तो इसलिए स्क्वायर राइट कर लिया। फिर क्या आएगा, माइनस के बाद अब इस पूरी टर्म को आपने इसके साथ हल करना है। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि x+1 को x+1 से कट जाएगी, उसके बाद जो रिमेनिंग आपके पास यहाँ पे वैल्यू डिनोमिनेटर में बचेगी x-1, इसको इसी की ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब दोनों सेम है तो x-1 होल का स्क्वायर। अब इसको एलसीएम में नहीं लिया था तो इसको अलग से आपने एज इट राइट कर देना है x²+1। तो ये आपका जो पहला स्टेप है वो हल हो चुका है। अब हम चलते हैं सेकंड पर। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा कि आपने इस वैल्यू को ओपन करना है, यहाँ पे a+b होल का स्क्वायर बन रहा है। अगर आप फार्मूले को देखें तो फार्मूला आपके पास ये है कि a+b होल का स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो a² + 2ab और प्लस b का स्क्वायर। तो ये a और ये b है, जब ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर उस फार्मूले के मुताबिक, तो यहाँ पे x² + 2ab, 2 फार्मूले वाला, a आपके पास x है और b 1 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और उसके बाद प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। इसी तरह माइनस सेम यहाँ पर यही फार्मूला, इसमें माइनस आ जाएगा, a - b होल का स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आएगी a² + -2ab और प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे a - b और a + b, यहाँ पर a² - b², तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी x² - 1। और ये जो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू बच गई थी -4x डिवाइडेड बाई x² + 1, ये आपके पास यहाँ पर आएगी। इसको मैं ब्रैकेट दूसरी यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पर +4x डिवाइडेड बाई x⁴ - 1। अब जब मैं इसको फर्दर ओपन करता हूँ तो ये आपके पास क्या आएगा, x² + 2x + 1। यहाँ पर ओपन करता हूँ तो ये माइनस बाहर है, और यहाँ पर x² - 2x + 1, ये वैल्यू डिवीजन में x² - 1, और यहाँ पर -4x डिवाइडेड बाई x² + 1, ये, और बाकी जो आपके पास जो लास्ट टर्म है वो वैसे ही यहाँ पर आ जाएगी x⁴ - 1। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर मैं यहाँ पर इसको देखूँ तो x² + 2x + 1, x² + 2x + 1, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, -x² + 2x और माइनस प्लस माइनस, तो -1 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा माइनस का x² आएगा, और उसके बाद माइनस प्लस का 2x, और फिर माइनस प्लस माइनस का 1।
ये वैल्यू आपके पास आई और x की पावर 4 माइनस 1 और बाकी जो आपके पास वैल्यू है 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये आपके पास एज इट आ जाएगी। और नेक्स्ट जो है 4x बाहर जो वैल्यू थी x की पावर 4 माइनस 1 उसको हम यहाँ पे राइट कर देंगे। अब क्या होगा अगले स्टेप में, जो वैल्यूज़ यहाँ पे कट रही हैं उनको काट दें। एक्स स्क्वेयर प्लस का ये माइनस का ये आपस में कट जाएगी। इसी तरह से ये प्लस 1 है और ये माइनस 1 है, ये भी आपस में कट जाएगी। प्लस 2x आपके पास क्या आ जाएगा 4x डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 माइनस 1 और यहाँ पर फिर आपके पास वैल्यू आएगी 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 4x डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 माइनस 1। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम को जब हल किया, हल करने के बाद जो हमारा फाइनल रिज़ल्ट आया है, उस रिज़ल्ट के बाद हमने इसके साथ, मैंने कहा था कि थर्ड वैल्यू के टर्म जो है उसके साथ आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। अब यहाँ पर इसको जो बाकी रिमेनिंग जो वैल्यू थी उसके साथ इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या होगा कि ये एक्स की पावर 4 माइनस 1 है और ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है, सॉरी ये आपके पास जो आ रही है वैल्यू ये एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि ये जो दोनों वैल्यू होगी एज इट आपकी नीचे आ जाएंगी, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और एक्स स्क्वेयर प्लस 1। जिस तरह पहले एलसीएम लिया बिल्कुल सेम वैसे ही एलसीएम लेंगे, दोनों एज इट आ जाएंगी। अब क्या होगा कि इस पूरे टर्म को इसके साथ आपने क्या करना है, हल करना है। तो पहले डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करवाएंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 1, यहाँ पर भी एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है। जब डिवाइड करवाएंगे ये वैल्यू कट जाएगी, बाकी ये रिमेनिंग रह जाएगी, इसको ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 4x और ऊपर क्या आ रहा है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 सेम माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 से कट जाएगी, बाकी ये वैल्यू इसको 4x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4x और यहाँ पर वैल्यू आएगी एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस यहाँ पर आएगा 4x डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 माइनस 1। अब क्या करेंगे फर्दर, 4x को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पर वैल्यू जो आएगी आपके पास 4x क्यूब प्लस 4x माइनस 4x को करवाएंगे माइनस 4x क्यूब, क्योंकि x के ऊपर डिग्री 1 है 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड हो जाएंगी इसकी डिग्रीज। तो माइनस माइनस प्लस 4x डिवाइडेड बाय, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास आएगा x की पावर 4 माइनस 1। और यहाँ पर ये जो वैल्यू आपकी रिमेनिंग रह गई थी इसको ऐसे ही नीचे उतार लेंगे, x की पावर 4 माइनस 1। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ कट रही हैं इनको काट दें, ये प्लस 4x क्यूब है, ये माइनस 4x क्यूब है, ये कट जाएगी। बाकी आपके पास जो वैल्यू आ गई है प्लस 4x आपके पास आएगा 8x डिवाइडेड बाई x की पावर 4 माइनस 1। और यहाँ पर भी क्या होगा 4x डिवाइडेड बाई x की पावर 4 माइनस 1। और जब आप एंड में इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम भी बिल्कुल सेम क्या आएगा कि सिंगल टाइम इसको आप नीचे राइट करेंगे, यहाँ पे x की पावर 4 माइनस 1 इसका एलसीएम आएगा। अब क्योंकि एक तो ये पॉइंट ज़हन में रख लें कि जब एलसीएम आपका सेम आता है तो ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट वैसे की वैसे ही आ जाती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। क्योंकि इसको इस पर डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 8x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 8x ही, और प्लस इसको भी डिवाइड करेंगे 1 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आपके पास वैल्यू आएगी। तो लास्ट में जो आपके पास आंसर आएगा 8 को 4 से ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 12x डिवाइडेड बाई x की पावर 4 माइनस 1। तो ये जो 2 है उसका हम क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट करने लगे हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया, क्वेश्चन नंबर 2 को किया। अब यहाँ पर भी आप देख लें कि इन अगर तीनों टर्म्स को हम देख लें, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है उनमें क्या आ रहे हैं, तीन टर्म्स इसमें आ रही हैं, 3 ही इसमें आ रही हैं और 3 ही इसमें आ रही हैं। अब आपने इन तीनों टर्म्स को कन्वर्ट करना है 4 टर्म्स में, तो वो कन्वर्ट कैसे करते हैं, थ्रू फैक्टराइजेशन। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इनकी अलग से फैक्टराइजेशन कर लिया, मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे स्टेप करूँगा, लेकिन आपने ये चीज़ें परफॉर्म करनी है बिल्कुल इसी के नीचे। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले देखूँ एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 15, इसकी जो फैक्टराइजेशन की है वो बिल्कुल वैसी है कि फर्स्ट टर्म को थर्ड से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आएगा प्लस का 15x स्क्वेयर आएगा। और इसी तरह मिड वैल्यू आपके पास माइनस 8x है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर दो ऐसे डिजिट लेने जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 15x स्क्वेयर आए, और उन दोनों डिजिट को प्लस या माइनस करवाएं तो माइनस 8x आना चाहिए।
तो फर्स्ट टर्म एज इट आ जाएगी, लास्ट वाली भी ऐसे। यहाँ पर दो जो टर्म लेंगे तो 5 को अगर मैं 3 से करवाता हूँ तो 15 आता है, और 5 में 3 ऐड करता हूँ तो 8। तो यहाँ पर ये इसकी फैक्टराइजेशन हुई है। इसको जब आप हल करेंगे फर्दर, यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस 5, और यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5। फर्दर फिर फैक्टर इसमें से आप अगर कॉमन लेते हैं तो x माइनस 5 और x माइनस 3, ये आपका जो फर्स्ट हमारे पास जो टर्म है उसको अगर सिंप्लीफाई करें तो यह इसका आंसर आ रहा है कि x माइनस 5 और x माइनस 3। अब सेम क्या करना है, सेम बिल्कुल वैसे ही इसकी भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। फर्स्ट को 3 से थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपको 4x आना चाहिए। तो 3 को x से करते हैं तो 3x² आ रहा है, और 3 में x ऐड करते हैं तो 4x आ रहा है। तो इसके अगर सिंपल हम फैक्टर बनाएंगे तो ये दो फैक्टर्स आपके बन रहे हैं, x माइनस 3 और x माइनस 1। तो इसके रिप्लेसमेंट पर मैं यहाँ पर लिख दूँगा x माइनस 3, x माइनस 1 हमारे पास यहाँ पर आ गई। नेक्स्ट जो टर्म है वो -2 ओवर, अब इसका हम देखेंगे कि इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा। फिर उसी के मुताबिक जब इसको हमने फैक्टराइज़ किया तो इसके पास जो हमारे दो फैक्टर्स बने हुए हैं x माइनस 5 और x माइनस 1, यहाँ पर बिल्कुल x माइनस 5 और x माइनस 1 को आपने राइट कर देना है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अब एलसीएम का जो तरीक़ाकार है वो एक मरतबा मैं आपको समझा देता हूँ। अगर जिस तरह से हम करते होते हैं कि 1/2 प्लस 1/3, अगर इसका हमने एलसीएम लेना तो किस तरह से लेते हैं कि 2 और 3 को आप एज इट राइट करते हैं और फिर हम यहाँ पे वो टेबल लगाते हैं जिससे ये डिवाइड हो रहा है। जैसे 2/2, नेक्स्ट ये 3 नीचे आ जाएगा, ये कट नहीं रहा, और 3/3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, 2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह से आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में आपने देख लेना जो आपके पास वैल्यूज़ हैं। अब जैसा कि आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है, x माइनस 5 आ गई, यहाँ पे x माइनस 3 है। आपने इसको सेम इसी तरह से राइट कर लेना, कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे दो वैल्यूज़ आपके पास x माइनस 3 और x माइनस 1, फिर कॉमा लगाएंगे, और नेक्स्ट जो है x माइनस 5 और x माइनस 1, ये आपने वैल्यूज़ लिखी। अब आपने बिल्कुल सेम वैसे ही करना जैसे अभी बताया गया कि जिससे इसको आप डिवाइड, कौन सी टर्म से ये डिवाइड हो रहा है, पहले x माइनस 5 देख लें। तो x माइनस 5 को जब डिवाइड करेंगे, ये कट रही है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये वैल्यू कट नहीं रही तो इसको एज इट हम यहाँ पे राइट कर देंगे। फिर x माइनस 3 वैसे ही आ जाएगी, और x माइनस 1 फिर से, और यहाँ पे x माइनस 5 इससे कट रही है, 1 आ जाएगा, और यहाँ पर x माइनस 1। अब यहाँ पर आप देख लेंगे कौन सी वैल्यू से आप टेबल मतलब कि मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो x माइनस 3 पहले आ रहा है, तो x माइनस 3 से आप इसको करवा लें। तो x माइनस 3 को इससे करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1, और इसके अलावा x माइनस 3 यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। ये बाकी जो टर्म्स आपके पास आ रही हैं ये वैसे की वैसे ही दोनों आ जाएंगी। अब लास्ट में अगर हम देखें तो x माइनस 1 ही बचता है। जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्दर तो यहाँ पर 1 1, और ये इसको करवाएंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा और यहाँ भी 1। तो ये है आपके एलसीएम लेने का तरीका। और अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम लिया जाएगा। इनको हम वैसे ही राइट कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा एलसीएम निकला था वो क्या था कि एक जो अगर सिंपल फॉर्म आप देख लें, जो दो रिपीट हो रही हो, ये एक सिंपल सा ट्रिक है। अगर आप इसको भी यूज़ करते हैं तो ये भी आपके लिए आसान है। दो रिपीट हो रही हैं, उसको 1 टाइम आप नीचे राइट कर लें। जैसे x माइनस 5 है और यहाँ पर भी x माइनस 5 है, दो टाइम रिपीट हो रही हैं, यहाँ पे x माइनस 5 आप राइट कर लें। इसी तरह x माइनस 3 है, यहाँ पर भी x माइनस 3 है, इसको भी आप राइट कर लें। ये एक ट्रिक है। x माइनस 1 है और x माइनस 1 2 टाइम आ रहा है, इसको 1 टाइम आप यहाँ पे राइट करें तो ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा। अब फर्दर आपने क्या करना है वही कि इस डिनोमिनेटर को इसके साथ आपने करना है डिवाइड, जो बचता है उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दें। x माइनस 5 x माइनस 3, x माइनस 5 और x माइनस 3 ये दोनों डिवाइड करवाएंगे तो 1 आ जाएगा। बाकी x माइनस 1 जो रिमेनिंग वैल्यू रहेगी इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे x माइनस 1 ही आएगा। इसी तरह ये प्लस है, मिड में प्लस हमने राइट कर दिया। और अब क्या करेंगे कि x माइनस 3 और x माइनस 1, ये -3 और -1 ये कट जाएंगे, बाकी रिमेनिंग x माइनस 5 है, इसको 1 से करवाएंगे तो वैल्यू आपकी x माइनस 5 ही आएगी। फर्दर क्या माइनस और ये 2 है, क्योंकि ये दो -5 और -1 आपस में कट जाएंगे, -5 और -1, बाकी x माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर आपकी x माइनस 3 वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, फ़िलहाल जो वैल्यूज़ हल हो रही हैं उनको कर लेते हैं। x प्लस एक्स, 1 + 1 आपके पास क्या आ गया, ये 2x आ गया, और -5 -1
तो -6 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 और 1 को ऐड करेंगे तो आपके पास 6 आएगा। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था तो यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया। -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x माइनस माइनस प्लस 2 3 6। और ये जो नीचे वैल्यूज़ हैं इनको आप ऐसे ही रहने दें, x माइनस 5, x माइनस 3 और x माइनस 1। अगर नेक्स्ट टाइम में देखें जो वैल्यूज़ कट रही हैं उनको काट दें, ये 2x ये माइनस का 2x आपस में कट जाएगा, -6 और ये +6 ये वैल्यू कट गई, तो आपके पास जो रिमेनिंग इनको कटने के बाद क्या आ गया 0, और डिवाइडेड बाई ये वैल्यू आपकी वैसे ही आ जाएंगी, x माइनस 5, x माइनस 3 और फर्दर x माइनस 1। अब आपको पता है कि 0 को किसी भी टर्म के साथ अगर डिवाइड करवाएं तो आंसर आपका क्या आता है, 0 ही आता है। तो इसको करवाएंगे तो ये आंसर आपका एंड में 0 आ गया। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 3 हमने जो अटैम्प्ट किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें फ़र्दर आपको क्वेश्चन नंबर 4 5 उनको किया जाएगा। तो आप अच्छे तरीके से इनको करें, घर में इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपका LCM का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका मेथड जो है वो क्लियर हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।